हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुदेव नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 6 तक पढ़ा था। अध्याय 7। 6 को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि अपरा और परा प्रकृति के द्वारा होती है। और ये दोनों अपरा और परा प्रकृति किस पर डिपेंडेंट है? मेरे पर डिपेंडेंट है। परमात्मा कहते हैं कि इस पूरे जगत का प्रभाव, प्रलय, उत्पत्ति मैं करता हूँ, मेरे कारण होती है। इसीलिए केवल मैं ही एक पूर्ण हूँ, बाकी सब अपूर्ण है। परमात्मा यहाँ पर संकेत देते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे आधार पर निर्माण किया गया है और इसको ठीक से जानना विज्ञान कहा जाता है। और वो बाद में ये बात पर स्पष्ट करके इंसिस्ट करते हैं कि याद रहे कि परा और अपरा प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। हमने कल किया था अपरा प्रकृति कौन सी होती है, जिसको हम जड़ प्रकृति के नाम से जानते हैं, जो स्टेबल रहती है। ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान जी की अपरा प्रकृति। और जो जीव है, जो जीव इन सब चीजों को यूज करके इसके साथ एक कनेक्शन बनाकर सृष्टि जैसी हमारी स्मूथली चलती रहती है, उसको हम परा प्रकृति कहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 7। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंदा हुआ है। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंदा हुआ है। अगर किसी को कभी भी कोई भी डाउट हो वाइल वी आर रीडिंग या कुछ, तो जरूर यहाँ पर पूछना, ताकि आपस में डिस्कशन करके उसका कोई ना कोई हमको आगे पता चले। मतलब मेयर रीडिंग ना रह जाए। एक्सप्लेनेशन तो इतनी करनी नहीं आती आपस में, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इसको बेटर एक्सप्लेन कर देगा, है ना। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र की मणियों के सदृश मुझ में गुंदा हुआ। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे पूरा जगत जो है वो मुझ पर आश्रित है और मैंने पिरो कर रखा है। धागे में जैसे मणियां पिरोई जाती हैं, उसी प्रकार ये संसार इंट्रिकेटली मुझसे बंधा हुआ है। मुझसे परे इसके लिए कुछ भी नहीं है। भगवान जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में लगा हुआ मन केवल मुझ में रखोगे तो ही तुम्हारी योग साधना जो है वो पूर्ण होगी। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मन में कौन से भगवान जी बसने चाहिए, कौन से कृष्ण बसने चाहिए। परम सत्य पुरुष रूप है, जिसको हम आदि पुरुष भगवान कहते हैं, वो हमारे गोविंद है। वो आनंद के सागर हैं, समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा के भी परे एक ब्रह्मा है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। उसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। जैसे आकाश बादल का कारण और आधार है, और बादल उस महा आकाश का ही स्वरूप है। वास्तव में वह कोई अलग वस्तु नहीं है, वो भिन्नता नहीं है दोनों में कुछ भी, वो सेम ही है, उसी से उत्पन्न हुआ है। वैसे ही परमात्मा इस जगत का कारण और आधार है। ये जगत उन्हीं का स्वरूप है, इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। परा और अपरा प्रकृति मिलकर परमात्मा का रूप बनते हैं। जैसे कि हम सूत की डोरी में गांठे अगर लगा लेते हैं तो एक माला बन जाती है।
पर जो उसकी बेसिक पर्सनैलिटी है वो तो धागे की ही है ना, वो तो डोरी ही है ना। क्योंकि उसके अंदर विकार आया डोरी में, तो हमने मनके बना लिए छोटे छोटे। विकार आया जब परमात्मा के अंदर, तो ये सारी परा और अपरा प्रकृति बनी। उसी प्रकार ये समस्त संसार भगवान जी में गूंथा हुआ है, परमात्मा में ही ओत प्रोत है। श्लोक संख्या नंबर 8। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में राम राम, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। फिर से पढ़ती हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। जल का सार रस तत्व मैं हूँ, भगवान जी कह रहे हैं। मैं ही जल का स्वाद हूँ। वैसे ही सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मेरा ही दिया हुआ है, और संपूर्ण वेद जो है वो मेरे ही से उत्पन्न हुए हैं। भगवान जी के सिवाय कुछ भी नहीं है, ना पराशक्ति है ना अपरा प्रकृति है। भगवान जी की अनुभूति उनकी शक्तियों के द्वारा की जा सकती है। जैसे सूर्य देव का एहसास हमें उनकी किरणें करवाती है, प्रकाश जैसे ही आता है हम समझ जाते हैं कि सूर्य आ गया है। वैसे ही जल में भी ईश्वर की अनुपस्थिति है। जल का एक यूनिक टेस्ट है, ना वो मीठा है ना वो खारा है, उसमें एक यूनिकनेस है। वो जल का जो तत्व है वो परमात्मा है। क्या हम समुद्र का जल पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नमक कितना ज्यादा है उसमें, खारा है बहुत। जो शुद्ध जल है उसका जो स्वाद है वो परमात्मा की प्रेजेंस का एहसास कराता है। इसी को भगवान जी बोल रहे हैं, जल का सार रस तत्व मैं हूँ, मैं ही हूँ। भगवान ही है जो प्रत्येक वस्तु में सार रूप से अपनी व्यापकता दिखलाते रहते हैं। पृथ्वी का जो गंध है, अग्नि का जो तेज है, भूतों का जो सार जीवन है, तपस्वियों का सार जो है वो तप है। ये सारी चीजें भगवान जी से हैं। भगवान जी कहते हैं मैं ही तपस्या हूँ। जिस भी वस्तु में जो कुछ भी विशेष है या पवित्र है वो कृष्ण है, और कुछ नहीं। भगवान जी कहते हैं मैं ही तपस्या हूँ। जिस वस्तु में जो कुछ भी पवित्र है या विशेष है वो कृष्ण है। पृथ्वी में सौंधी सुगंध भी मैं ही हूँ, अग्नि का पवित्र तेज भी मैं ही हूँ। शरीर में प्राण शक्ति जो हमको बल देती है कार्य करने के लिए, हमको हमारे नस नस में जो बह रहा है जो एनर्जी लेवल, वो भी बल परमात्मा के नाम से ही मिलता है। वो भी हमारे अंतःकरण में बैठा है। जितने प्राणी हो, चाहे वो मल्टी सेल एनिमल हो चाहे सिंगल सेल एनिमल हो, सब श्री कृष्ण की ही शक्ति से चलते हैं। तपस्वी की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा कृष्ण के तप से है, और किसी से नहीं। और कंट्रोलर कौन है? वो परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा है। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं परमात्मा है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। ये हमने अभी 9th श्लोक किया था। एक बार दोबारा से 8th और 9th की रीडिंग करती हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। जो तत्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है वो भगवान जी कहते हैं वो ओमकार में है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो डेड हो जाता है अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना चले। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है जो हम आसपास चला सकते हैं या जो चलता है। भगवान जी कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जल का जो सार रस तत्व है वो मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य का जो सार प्रकाश तत्व है वो भी मैं ही हूँ, समस्त वेदों का जो सार प्रणव तत्व, सब श्लोक बेसिक जो लैंग्वेज का बेस है वो ओमकार से शुरू होता है। भगवान जी कहते हैं वो ओमकार भी मैं हूँ। आकाश का शा राम राम, आकाश का सार शब्द तत्व भी मैं ही हूँ। आकाश में भी एक स्ट्रेन साउंड आती है जो ओम के नाम से रेवोबरेट करती है। भगवान जी कह रहे वो भी मैं हूँ। और पुरुषों का सार पौरुष तत्व भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ।
अगर भगवान जी के नाम की एनर्जी हमारे में ना हो तो हम चल नहीं सकते। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि मैं ही तपस्या हूँ। और जिस वस्तु में जो कुछ भी विशेष चीज पाई जाती है या जो स्पेशल है उसके अंदर, जो सबसे पवित्र है, वो श्री कृष्ण है। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, ये सब कुछ, ये सब कुछ परमात्मा है और कुछ नहीं। वो अंतःकरण में हमारे बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं। अगर हम अपने कर्तव्य का सही पालन करते हैं तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं। शरीर की प्राण शक्ति, नस नस को जो बल देने वाली चीज है, वो हमारे परमात्मा है। श्लोक संख्या नंबर 10। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज। भगवान जी कह रहे हैं, अभी बोल चुके हैं कि मैं समस्त प्राणियों का जीवन हूँ, उनमें एनर्जी का स्रोत मैं हूँ। अब वो बोल रहे हैं मैं समस्त जीवों का आदि बीज मैं ही हूँ। बुद्धिमानों में जो एनालाइज करने की कैपेबिलिटी है, उनकी जो बुद्धि है, जो वो रैशनलाइज करते हैं, वो मैं ही हूँ। प्राण शक्ति और तेज, जो संसार को चलाता है, जो जीव को चलाता है, वो सब मैं ही हूँ। संसार में अचर चर जीवों को जो बनाता है, वो मैं ही हूँ। पक्षी, पशु, सजीव प्राणी, जीव, जड़, पौधे, पेड़, अचर जो चल नहीं सकते, जैसे जीव तो चल सकता है तो वो चर प्राणी माना जाता है। और जो पौधे हैं वो अचर हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। पेड़ पौधे वो चल नहीं सकते। हम चर, अचर, अनेक प्राणियों को अनेक जोनियों में भटकना पड़ता है। कभी वो मूवमेंट करते हुए पैदा होते हैं, कभी पेड़ों की तरह एकदम एक ही जगह पर टिके हुए पैदा करते हैं, भगवान जी पैदा करते हैं। 84 लाख योनियों में हम भटकते, 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम धक्के खाते रहते हैं। इनके बीज रूप श्री कृष्ण है। वो समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वो ही परम जीव है। समस्त जीवों के पालन करता वही है। प्राण शक्ति वही है। हमारा तेज वही है। कृष्ण अब अर्जुन को धीरे धीरे अपनी सारी रियलिटीज बता रहे हैं, वन बाय वन। जितने जीव आ चुके हैं, जितने जीव आने वाले हैं, उनका सनातन बीज या उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। भगवान जी अपने मुंह से कहते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ। सब कुछ वही। जो हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और हमको रास्ता ही नहीं दिखाई देता, ना कुछ समझ में आता है, तो भगवान जी कहते हैं वो सब मैं हूँ जो वेद आउट। श्लोक संख्या नंबर 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य है, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम है। एक बार फिर से, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति, कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम है। भगवान जी यहाँ पर क्या इस श्लोक के अंदर स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस बल में कामना, राग, अहंकार, क्रोध का संयोग है, वो असुरी बल है। जिस बल का वर्णन असुरी संप्रदाय में किया गया है, ठीक है। धर्म विरुद्ध काम करना भी असुरों की संपदा का प्रधान गुण है। और ये होने से ये जितने भी हम लोग ये कार्य करते हैं, ये बेसिकली नर्क का द्वार है और ये त्याज्य चीज है। भगवान जी कह रहे हैं कि धर्म विरुद्ध, यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म विरुद्ध जो काम है वो गलत है। भगवान जी यहाँ संबोधन करके ये कह रहे हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि तू सारे भरतवंश में सबसे श्रेष्ठ है। तेरे अंदर ना तो ये असुरी बल है और ना तू अधर्म वाले कार्य करता है। तेरे अंदर तो कामना और आसक्ति से रहित शुद्ध बल है। और वो उसको बोल रहे हैं कि तू इस शुद्ध बल तत्व को पहचान, जो कि सब भूत प्राणियों में छुपा बैठा मैं हूँ। स्थिरता हमारी लाइफ में हमको परमात्मा देते हैं। हर जगह परमात्मा ओतप्रोत है। नारायण है ही क्या चीज, क्या बताएं क्या है। खंबे में अगर वो परमात्मा को प्रहलाद को मिल सकते थे,
हिरण्यकशिपु से उसको बचा सकते थे। तो वो बोल रहे हैं कि जिस रूप में आप मुझे भजोगे, मैं आपके सामने आ जाऊँगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतकलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय से प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। 11वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया, 12वां श्लोक कल करें। जय जय सीताराम, जय जय राधे, श्री श्री